किचन और घर के मुश्किल से मुश्किल कामों के लिए कुछ बहुत ही बेहतरीन से टिप्स लेकर आ गई हूँ जो कि आपके बहुत ही काम आएगा। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए सबसे पहले ट्रिक है दूध को लेकर। जब भी हम दूध को बॉयल करते हैं तो दूध उबालने के बाद हमें इसे थोड़ी देर तक उबालना होता है। तो उसके लिए हमें खड़ा रहना पड़ता है सारा काम छोड़ करके। तो आप क्या कीजिए, एक छोटा सा चम्मच ले लीजिए लकड़ी का, या फिर आप बेलन का भी यूज़ यहाँ पर कर सकते हैं, लेकिन अगर चम्मच है तो बहुत बढ़िया है। इस तरीके से आप दूध के भगोने के ऊपर रख दीजिए। फिर अगर आप भूल भी गए हैं दूध की फ्लेम को स्लो करना, तब भी दूध बिल्कुल बाहर नहीं गिरेगा। ये देखिए, जैसे ही ऊपर दूध आएगा इसमें टकराएगा और फिर दूध तुरंत से ही नीचे चला जाएगा। तो ये आपको मैं लाइव दिखा रही हूँ। देखिए दूध ऊपर आ रहा है और फिर से जैसे ही चम्मच में टकरा रहा है वैसे ही दूध अपने आप से ही नीचे चला जा रहा है। तो आप इस तरीके से दूध को छोड़ के दूसरा काम भी कर सकते हैं, तब तक दूध आराम से उबलेगा। और यहाँ पर मैं आपको बताऊँ कि फ्लेम जो है ना, वो भी अगर आप मीडियम करना भूल गए हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वैसे तो फिर यहाँ पर फ्लेम आपको मीडियम करके ही छोड़ना चाहिए। आप देख पा रहे हैं, बहुत ध्यान से देखिए, दूध बिल्कुल भी बाहर नहीं आ रहा। और मैं आपको दिखा देती हूँ कि जो फ्लेम है ना वो भी हाई है, मैंने इसको लो नहीं रखा। ये देखिए फ्लेम भी हाई है और आप दूध देख पा रहे हैं बिल्कुल बाहर नहीं गिर रहा है। तो ये ट्रिक आजमाई हुई है, ये बहुत ही कारगर है। तो आप इसे ज़रूर यूज़ कीजिएगा। इस दौरान आप दूध के ऊपर इस तरीके से चम्मच रख दीजिए लकड़ी का और फिर आप दूसरा काम कर सकते हैं। तो उम्मीद है ये ट्रिक आपको पसंद आई होगी। अगर हो सके तो फ्लेम को मीडियम करके छोड़ दीजिए। अब ये जो ट्रिक है ना, ये तो बहुत ही ज़्यादा कमाल की, इससे बहुत ज़्यादा बचत होगी। तो फ्रेंड्स, कहीं कहीं पर दाल पकाने में ना पानी की वजह से बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, मतलब दाल पकने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लेती है। आम तौर पर अगर पानी अच्छा है तो ये दाल जो है एक 2 से 3 सीटी में पक जाती है। लेकिन कहीं कहीं का पानी इतना हार्ड होता है ना कि 6 से 7 सीटियाँ लगानी पड़ती हैं, जिससे टाइम भी जाता है और गैस भी बहुत ज़्यादा खर्च होती है। तो आप छोटा सा काम कीजिए, आप यहाँ पर 3 से 4 बूंद, मतलब आधी छोटी चम्मच, इसमें सरसों का तेल डाल दीजिए। जैसे आप दाल पकाते हैं, सारी चीज़ें डालने के बाद सरसों का तेल डाल दीजिए और फिर आप इसके लिड लगाकर पका लीजिए। तो जो दाल आपकी 7 से 8 सीटी में पकती है, वो आराम से 3 से 4 सीटी में बहुत अच्छे तरीके से पक जाएगी। तो आपकी गैस की भी बचत होगी और आपके टाइम की भी बचत होगी। और ये ट्रिक बहुत ही यूज़फुल है। आप एक बार इसे ट्राई करेंगे तो आपको इसका खुद ही रिजल्ट पता चलेगा और आप बार बार इसे यूज़ करना पसंद करेंगे। अब यहाँ पर देखिए अगली ट्रिक है इस तरीके से प्याज को भूनने से रिलेटेड। जब भी हम कोई ऐसी चीज़ बनाते हैं जिसमें प्याज ज़्यादा पड़ती है, फिर प्याज की भुजिया वगैरह बनानी होती है, तो प्याज भुनने में काफ़ी ज़्यादा समय लेती है, जिससे कि गैस बहुत ज़्यादा खर्च होती है और टाइम भी जाता है, क्योंकि इसे चलाते रहना होता है। तो जब भी आपको प्याज इस तरीके से फ्राई करना हो, आप इसमें थोड़ा सा नमक डाल दीजिए। तो आप देखेंगे कि जिस प्याज को भूनने में हमें 6 से 7 मिनट लगने वाले थे, उस प्याज को भूनने में ज़्यादा से ज़्यादा हमें 3 से 4 मिनट का समय लगेगा। तो इस तरीके से आप 2 चीज़ों की बचत कर सकते हैं। एक तो अपनी टाइम की भी बचत कर सकते हैं और दूसरा जो गैस बहुत ज़्यादा वेस्ट होती है ना, उसकी भी बचत कर सकते हैं। तो ये देखिए प्याज कितनी जल्दी से हाफ़ पक चुकी है, मतलब ट्रांसलूसेंसी हो गई है, बिल्कुल सॉफ्ट हो गई है। तो ये ट्रिक आप ज़रूर यूज़ कीजिए, इससे आपका बहुत फ़ायदा होगा। 2-2 चीज़ों की आप इसमें बचत कर पाएँगे और वही समय आप कहीं और लगा सकते हैं। अब देख लेते हैं अगली ट्रिक। ये देखिए, ये जो रबर होती है ना, हम सभी इसे घर में रखते हैं, बड़ी हो गई, छोटी हो गई, क्योंकि ये काफ़ी काम में आती है। लेकिन इसे जब हम रखते हैं तो आपने देखा होगा कि ये जो है ना आपस में चिपक जाती है और फिर इसको यूज़ करने का 1% भी मन नहीं होता। बहुत ही गंदी दिखती है और बहुत ही गंदा मतलब इसे टच करने में भी लगता है और फिर हमें इसे फेंकना पड़ता है। तो एक छोटा सा काम कीजिए, इस तरीके से आप कोई जिपलॉक पन्नी ले लीजिए और उसके बाद इसे ऐसे ही नहीं रखना है, इसमें आपको डालना है थोड़ा सा पाउडर। तो कोई भी पाउडर आप यहाँ पर ले सकते हैं, किसी भी ब्रांड का आप पाउडर यूज़ कर सकते हैं और थोड़ा सा अच्छे तरीके से पाउडर डाल के इसको आप मिक्स कर दीजिए। ये देखिए, जब इसके ऊपर पाउडर लगा रहेगा तो ये रबड़ आपस में चिपकेगी बिल्कुल भी नहीं। फिर आप इसे कितने महीने ही क्यों ना रखें, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन इसमें बिल्कुल एयर नहीं होनी चाहिए, इसकी सारी एयर निकाल के इस तरीके से आप इसको अच्छे से पैक कर दीजिए। अब इस रबर को आप कहीं भी रख दीजिए, ये रबर जब भी आप इसे खोलेंगे आपको वैसे की वैसी ही मिलेगी। है ना बहुत ही कमाल की ट्रिक, तो ज़रूर यूज़ कीजिएगा। अब देख लेते हैं अगली ट्रिक। तो इस तरीके से पॉलीथीन में जब कोई सामान हम लाते हैं, रखते हैं, तो थोड़ा बहुत पैकेट में हम छोड़ देते हैं। और इससे पहले भी मैंने एक ट्रिक आपके साथ शेयर की हुई थी, तो यहाँ पर एक ट्रिक और आपको दे रही हूँ। इस तरीके से जब भी आप पैक में कोई सामान रखें, चाहे बड़े हों, बच्चे हों, या फिर जो बाहर रहते हों, जो हॉस्टल वगैरह में हैं, जो काम वाम करते हैं, उनके लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल है। तो इस तरीके से पन्नी को आप फोल्ड कर लीजिए पूरी एयर निकालने के बाद, और ये जो लड़कियां क्लिप लगाती हैं ना बालों में, वो वाली आप क्लिप लेकर इस तरीके से इसमें लगा दीजिए। तो ये अच्छे से सील हो जाएगा और देखने में भी अच्छा लगता है और इसका जो अंदर का सामान है वो बिल्कुल भी बाहर नहीं गिरेगा, ना ही फैला फैला सा दिखेगा। तो ये देखने में आप खुद ही समझ पा रहे होंगे कि कितना बढ़िया दिख रहा है और काफ़ी यूज़फुल भी है। अब देख लेते हैं अगली ट्रिक। तो ये देखिए, ये जब
हम मार्केट से केला लाते हैं ना, तो केला कभी भी पूरी तरीके से पका पका मत लाइए। हल्का सा आप जब हार्ड केला लेंगे, मतलब कड़ा केला लेंगे ना, तो वो आपका चलेगा आराम से 4 से 5 दिन तक। और एक ट्रिक और है जिसकी वजह से केले की जो लाइफ है ना वो थोड़ी सी आप बढ़ा सकते हैं। जैसे कि अगर केला हमने इस तरीके से रख दिया या फिर पलट करके रख दिया, तो आपने देखा होगा केला गलने लगता है और फिर धीरे धीरे से काला पड़ने लगता है। तो इसे कोई भी खाना पसंद नहीं करता है। तो आपको क्या करना है, सिर्फ़ और सिर्फ इसको रखने की थोड़ी सी आपको ट्रिक चेंज करनी है। आपको यहाँ पर कुछ नहीं करना है, आपको लेना है इस तरीके से पॉलीथीन। तो पॉलीथीन लेने के बाद इसको आप इस तरीके से थोड़ा सा लंबा कर दीजिए। इसमें एयर है, थोड़ी सी इसको निकाल देनी है, क्योंकि हमें इन सब चीज़ इसे बिल्कुल रस्सी नुमा करना है। तो इस तरीके से देखिए, बीच में आप केलों के बीच में इस तरीके से डाल दीजिए, हाफ इधर और हाफ इधर। और ये जो एक पीस, मतलब एक टुकड़ा इधर बचा है ना, 4-5 किलो का गुच्छा, इसमें भी इस तरीके से हम पन्नी को फंसा लेंगे। और यहाँ पर देखिए, इस तरीके से जब हम फंसा लेते हैं तो इसमें अच्छे से एयर लगती रहती है। और यहाँ पर ऊपर हमें इसमें गांठ लगा देनी है। एक लगानी है केले से चिपकाते हुए, मतलब केले के पास, और दूसरा बीच में गैप करके लगाना है, ताकि इसे हमें हैंग करने में आसानी हो। ये देखिए, बीच में इसमें जगह है। तो इस तरीके से इसे हम कहीं भी हैंग करेंगे तो इसकी जो लाइफ है ना वो बढ़ेगी। मतलब अगर ये 3 से 4 दिन चलने वाला है तो आराम से 5 से 6 दिन चलेगा, क्योंकि केला जो है वो थोड़ा सा हार्ड है। और इस तरीके से जब हम टांगेंगे तो इसकी लाइफ भी बढ़ जाएगी। उम्मीद करती हूँ ट्रिक आपको पसंद आई होगी। अब ये जो ट्रिक है ये काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है। देखिए, नेल कटर जब हम यूज़ करते हैं, जब नाखूनों को हम काटते हैं, तो इसी तरीके से नॉर्मल हम काटते हैं। फिर नाखून जो है नीचे गिरते हैं, और अगर एक आध नाखून छूट गया तो वो किसी न किसी को चुभ जाता है, लग जाता है, और अच्छा भी नहीं लगता। तो आप छोटा सा काम कीजिए, इस तरीके से टेप ले लीजिए। यहाँ पर मैं ब्लैक टेप का यूज़ कर रही हूँ, आप वाइट वाला सेलो टेप का यूज़ भी कर सकते हैं। ब्लैक वाले में क्या है ना, आपको दिखेगा अच्छे से। इस तरीके से नेल कटर को आप कवर कर दीजिए। एक साइड इस तरीके से कवर कीजिए। देखिए, यहाँ तक आपको लाना है जहाँ से हम नेल्स को कट करते हैं ना, और यहाँ पर आपको इसको कट कर लेना है। अब दूसरे सिरे पे भी इसी तरीके से रखना है और इसको खींचते हुए नीचे तक ले जाना है। तो ये जो ट्रिक है ये बहुत ही बढ़िया है। इस तरीके से ये पूरा जो नेल कटर है इसका दोनों साइड वाला एरिया कवर हो जाता है। और इसको भी आप कट करके हटा दीजिए। ये देखिए, अब जो है ये थोड़ा ज़्यादा हो गया, तो इसे भी हमें काट कर निकाल देना है। अब आपको मैं काट करके भी दिखा देती हूँ नेल्स। एक भी नेल्स बाहर नहीं गिरेगा। आप चाहे बिस्तर पे बैठ के काटिए या फिर ज़मीन पर बैठ के काटिए, कोई दिक्कत नहीं है। और आपको जैसे कि छूट जाता है नेल्स उठाकर फेंकने के लिए अगर एक आध, तो वो भी नहीं छूटेगा। मतलब कोई भी परेशानी नहीं, आप कहीं भी कैसे भी इसे कट कर सकते हैं। ये देखिए, तो मेरा नेल्स तो है ही नहीं, मैंने पहले ही सेट करके रखा था, फिर भी मैं आपको दिखा रही हूँ। ये देखिए, इसमें जो है एक नेल चिपका हुआ है, ये आपको शायद दिख रहा हो। मैंने बहुत अच्छे से कोशिश की है कि आपको दिखे। और ये दूसरे साइड का भी मैं आपको टेप निकाल कर दिखाती हूँ। ये देखिए, इसमें तो दो दो चिपका हुआ है। तो इस तरीके से जब आप नेल्स को कट करते हैं ना, तो आपका काम बहुत आसान हो जाता है, काम बढ़ता नहीं है। बस आपको टेप को निकालना है और इसे फोल्ड करके फेंक देना है। तो उम्मीद करती हूँ ये जो ट्रिक्स मैंने आपके साथ शेयर की हैं, इनमें से कोई ना कोई ट्रिक तो आपको ज़रूर ही पसंद आई होगी और को यूज़फुल भी लगी होगी। अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए।